नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स चैनल में। आज हम आपको बताएंगे वास्तु दोष निवारण के लिए सरल उपाय और टोटके। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप अपने घर से वास्तु दोष हटा दें, पूरी तरह से निकाल दें। वास्तु दोष के नियमों का पालन कर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। वास्तु दोष के ऐसे बहुत से उपाय दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल कर आप अपने घर में धन समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता हो, हर समय घर में कलह रहती हो, आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता हो, इन सब का कारण आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, जिसका निवारण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए आपको घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तु दोष के उपाय को अपनाकर इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जानिए वास्तु दोष उपाय के बारे में। आजकल कई लोग रात में बेडरूम में खाना खाते हैं और जूठे बर्तन वही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ होता है। इसलिए जब कभी बेडरूम में खाना खाए तो जूठे बर्तनों को किचन में या कहीं और रखे। कहा जाता है ऐसा करने से धन की हानि होती है। बर्तन और शीशे की तरह खराब घड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। घड़ी की स्थिति से ही हमारे परिवार की उन्नति होती है। इसलिए घर में खराब और बंद घड़ी को घर में न रखें। कभी भी तिजोरी में किसी विवाद से संबंधित पेपर नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है कि तिजोरी में विवादित पेपर रखने से जल्दी खत्म नहीं होता और दरिद्रता बढ़ती जाती है। वही घर के स्टोर रूम के पास या बाथरूम के बगल में पूजा घर नहीं होना चाहिए। ऐसा करना वास्तु के अनुसार सबसे अशुभ होता है। घर की रसोई हमेशा अग्निकोण में हो, गैस चूल्हा अग्निकोण में हो। शयन कक्ष में मदिरापान तथा कोई दूसरा व्यसन न करे। बेडरूम में कोई डरावना चित्र न लगाए। अपने बड़े बुजुर्गों के चित्र सिर्फ लॉबी में या ड्राइंग रूम में दक्षिण दिशा में लगाए। शयन कक्ष में आपका पलंग कमरे के दरवाजे के सामने न हो। पलंग का सर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा की ओर रखने चाहिए। घर में 3 दरवाजे आमने सामने एक ही सीध में न हो। सीढ़ी के नीचे कोई बिजली का उपकरण न हो, न ही कोई खाने पीने का सामान होना चाहिए। सीढ़ी कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा में न खुलती हो। इसके बहुत से भयावह नुकसान हैं। वास्तु दोष के अनुसार मृत व्यक्ति की फोटो दक्षिण दिशा की ओर लगाए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में वैचारिक मतभेद हो, यदि आपके परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, जिसके कारण आपके घर के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ रहा है, तो इस मतभेद को कम करने के लिए अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोने में सफ़ेद या क्रीम रंग का फूलदान रखें और उसमें पीले रंग के फूल लगाए। इस उपाय को करने से आपका घर फूलों की खुशबू से महक उठेगा और आपके घर के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। ईशान कोण में पेयजल का कोई स्तोत्र नल जरूर होना चाहिए। ईशान कोण में एक चीनी मिट्टी के एक पात्र में जल गुलदस्ता या एक जल के पात्र में फूलों की पंखुड़ियाँ रखें और इस जल और फूलों को नित्य बदलते रहे। ईशान दिशा के भवन में शुभ फलों के प्राप्ति हेतु विधि पूर्वक बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें। घर में वास्तु दोष यंत्र स्थापित करें। घर के मुख्य द्वार के अंदर गोमती चक्र अवश्य लगाए। गोमती चक्र 11, 5 या 7 होनी चाहिए। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर से दूर हो जाती है। घर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, हमेशा के लिए निकालने के लिए एक नारियल ले। नारियल को घर के अंदर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कोई भी चौमुखी रोड पे, कोई भी चौमुखी रास्ते पे छोड़ दे।
दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताते रहते हैं, लाते रहते हैं।